तो अगर आपको रात में नींद ना आने का मसला है या फिर नींद आ भी जाए तो अच्छी और गहरी नींद नहीं आती, आपकी स्किन ही ग्लो नहीं करती, कॉन्स्टिपेशन है, खून की कमी है या फिर बाल गिर रहे हैं, तो आपके सारे मसाइल का हल सिर्फ एक चीज़ में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ायज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं गर्मियों का निहायती हेल्दी टेस्टी ड्रिंक। अच्छा, इस शरबत को बनाने के लिए मैंने गुड़, चीनी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। आप बेफिक्र रहें, बनाकर 2 महीने के लिए रख लें। फिर जब आपका दिल चाहे 2 चम्मच ठंडे पानी में डालें और विटामिन सी से भरपूर ग्लास एंजॉय करें। अच्छा, गर्मियों में ऐसा फील होता है जैसे टांगों में जान ही नहीं है, तो आप ऐसा करें, 1 गिलास रोज़ाना इस शरबत का पी लिया करें। तबीयत कोई ऐसी फ्रेश होगी ना कि फ़ायज़ा को दुआएँ देंगे। तो चलें जी, ये शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास है सीज़न के मज़ेदार से खट्टे मीठे आलू बुखारे। 1 किलो के बराबर मैंने आलू बुखारा ले लिया है। अच्छा, पहले मैं इसे अच्छे तरीके से वॉश कर चुकी हूँ। अब देखिए, टिश्यू पेपर की मदद से या किचन टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से आलू बुखारे को साफ कर लें। ये जो वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है ना, ये केमिकल होता है। इसे अच्छे तरीके से निकाल दिया करें तो बेहतर रहेगा। चलें जी, आलू बुखारे मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिए हैं। अब आप लोगों ने एक स्टील की कढ़ाई या फिर पतीली ले लेनी है। उसमें शामिल करेंगे 1 लीटर के बराबर पानी। जी हाँ, इस स्टेज पर सिर्फ पानी ही डलेगा। फ्लेम को ऑन कर लें और जो आलू बुखारे मैंने साफ करके रखे हुए थे ना, सारे के सारे पानी में ऐड कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और आलू बुखारे को बॉईल होने के लिए चढ़ा दें। अच्छा, 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो देखें, पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अब आप देखें, इतना कोई नाजुक सा फल है कि पानी में हल्का हल्का सा इसका कलर भी आ गया है और आलू बुखारे की ऊपर की स्किन फटने भी लगी है। ये बहुत जल्दी शरबत बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से कवर लगा दूंगी ताकि आलू बुखारे 100% तक सॉफ्ट हो जाए, पानी में घुल मिल से जाए। तो कवर लगा देंगे और मजीद 10 मिनट के लिए आलू बुखारे को बॉईल होने दें। आप यकीन नहीं करेंगे कि गर्मियों के सीजन में मैं बाजार से कोई भी शरबत नहीं खरीदती, घर में ही शरबत बनाती हूँ और मजे मजे के ढेरों शरबत मेरी फैमिली इंजॉय करती है। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर आलू बुखारा कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। आप देखें, मक्खन की तरह सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा, 2 चुटकी मैंने इसमें रेड फूड कलर भी डाला था जो कि मुझसे स्किप हो गया, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। वैसे फूड कलर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। शरबत का अपना ही कलर बेहतरीन बनेगा। तो बस जी, यहाँ पर आलू बुखारे सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से या फिर मैशर की मदद से अच्छे तरीके से आलू बुखारे को मैश कर लें। तो मैश करने से क्या होगा, आलू बुखारे इतने कोई सॉफ्ट हो चुके हैं, गुठली अलहदा हो जाएगी और पल्प अलहदा हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि वो गर्मियों में C+C 1000 के नाम से टैबलेट या फिर साशे आते हैं, वो डेली लेती हैं। आप ये शरबत बना कर रख लें, इंशाल्लाह ताला कैल्शियम और विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं मैश कर चुकी हूँ, गुठली अलहदा हो चुकी है और पल्प अलहदा हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रेनर की मदद से शरबत को छान लूँगी। और आप ऐसा करें, इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इसी तरीके से सारे शरबत को मैं छान लूँगी, गुठलियाँ फेंक दूँगी और जो ये छिलके हैं ना, इन्हें भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे पास आ चुका है बेहतरीन किस्म का पल्प, जिसमें ना छिलका है ना गुठली है। अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसी कढ़ाई या पतीली में शामिल कर दें जिसमें मैंने बॉयल आने दिया था, मैंने इसे धोया भी नहीं है। तो पल्प को डाल देंगे। फ्लेम को अभी मैंने लो रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि चीनी या गुड़ की रिप्लेसमेंट में आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर मिश्री, तकरीबन 3 पाव के बराबर है। आप 1 किलो तक मिश्री इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान से या किराना स्टोर से या सुपर स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। अच्छा, धागे वाली मिश्री लेनी है आप लोगों ने। अगर ये हल्की सी मैली है तो एक दफ़ा इसे वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आपने इसे मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, धागे को अलहदा कर लेना है। तो गुड़ और चीनी की रिप्लेसमेंट में अगर आप मिश्री का इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसकी तासीर ठंडी है, ये केमिकल फ्री है और दूसरा मिठास भी हल्की रहती है इसमें। तो आप बेफिक्र होकर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, शुगर पेशेंट क्या करें? तो आप ऐसा करें, इसमें कुछ भी मीठा ऐड ना करें। शरबत को एज इट इज़ पका लें और ठंडा होने के बाद महफूज कर लें। फिर जब आपका दिल चाहे आप इसमें
कैंड्रल या स्टीविया मिलाकर भी पी सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर मिक्स करूँगी और जैसे जैसे बॉयल आता जाएगा जो मैंने मिश्री इसमें डाली है वो घुलने सी लगेगी। तो यहाँ पर अभी बॉयल आने लगा है शरबत में। एक और चीज़ ऐसी ऐड करूँगी जो शरबत के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगी। तो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें काला नमक 1 टीस्पून। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो काला नमक भी स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। काला नमक डालने से क्या होगा, टेस्ट हल्का सा इनहेंस हो जाएगा। तो बस मिक्स करेंगे और शरबत को पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे पकने में ज़्यादा देर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी क्योंकि अच्छा खासा पल्प निकला है, शरबत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये आलू बुखारे का शरबत पकता जाएगा, ऊपर झाग बनेगी, आपने इस झाग को रिमूव करते जाना है और शरबत को पकाते जाना है यहाँ तक कि झाग की मिकदार कम हो जाएगी और बड़े बड़े से बबल्स शरबत में आने लगेंगे। मिश्री डालने के बाद टोटल 15 मिनट के लिए मैंने शरबत को कुक कर लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। मिश्री अच्छे तरीके से घुल गई है, शरबत भी गाढ़ा हो चुका है। तो बस जी फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। आपको मैं शरबत की कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। देखें, यह भी आपको पतला लग रहा है मगर ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल गाढ़ी। आप ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से कितना बेहतरीन शरबत बना है, वो भी गुड़ और चीनी के बगैर। आप लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि मैं चीनी का इस्तेमाल करती हूँ। देखें, इस शरबत में तो चीनी भी नहीं डली और मैंने शुगर पेशेंट के लिए भी बता दिया है कि आपको शरबत कैसे बनाना है। अब एक लाइक तो बनता है, इससे पहले कि आप लाइक करना ही भूल जाएं, जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दें। तो शरबत हमारा रेडी है। किसी भी साफ बॉटल में भरकर इसे रख लें 2 महीने के लिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको बनाना हो ठंडा पानी लें, उसमें ढेर सारी बर्फ़ डालें और हस्बे ज़ायका आलू बुखारे का शरबत ऐड कर दें। अगर शरबत को मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें तुखम बिलंगा या चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। मीठा आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखेंगे। लें जी, बेहतरीन किस्म का ठंडा ठार विटामिन सी से भरपूर हमारा आलू बुखारे का शरबत रेडी है। शक्ल से कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम फ्रेश कलर आया है। आप ये शरबत बनाएंगे ना, बाजार के सारे महंगे शरबत भूल ही जाएंगे। मैं तो आपसे कहूँगी कि पेप्सी कोला जैसे ड्रिंक छोड़ें, कुदरती फ्रूट से ढेर सारा शरबत बनाएं और महफूज कर लें। अच्छा, मुझे अक्सर कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप अपनी रेसिपी की तारीफ़ बहुत करती हैं। अब आप मुझे खुद ही बताएं, देखने में लग रहा है ना टेस्टी। इससे पहले कि आलू बुखारे का सीज़न ही ख़त्म हो जाए, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करते हुए ढेर सारा कुदरती शरबत बनाएं और महफूज कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।